नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 4। इसकी संपूर्ण व्याख्या हम करने वाले हैं। टेस्ट पेपर आप कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है हमारी, उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। वहाँ पे टेस्ट नाम से आपको फोल्डर दिखेगा, टेस्ट पे क्लिक करना है और वहाँ सारे के सारे टेस्ट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग के आपको मिल जाएंगे। पहले आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद में उसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे कराते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले 1 से लेकर 4 प्रश्न के लिए निर्देश लिखा है कि 150 पाठकों के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 75 पाठक समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 90 बी पढ़ते हैं, 70 सी पढ़ते हैं, 40 ए और बी पढ़ते हैं, 35 बी और सी पढ़ते हैं, 30 ए और सी पढ़ते हैं, 10 पाठक सभी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 गोले आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर समाचार पत्र ए बी सी है, तो 3 गोले बनाने पड़ेंगे। डायग्राम वेन डायग्राम में हमेशा इस तरीके से ही बनता है। ठीक है, तो टोटल 150 पाठक है और इसमें लिखा है कि 75 जो है समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, तो यहाँ मैंने 75 लिख दिया। और 90 समाचार पत्र बी पढ़ते हैं और 70 जो हैं समाचार पत्र सी पढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि 10 जो है वो सभी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 10 आएंगे यहाँ पे। अब क्या लिखा है, आपसे कह रहा है कि 40 पाठक ए और बी पढ़ते हैं। ए और बी का टोटल 40 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 40 है, तो ये केवल ए बी निकालना है, तो कितना होगा 30। जब ही ये टोटल 40 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 35 पाठक बी और सी पढ़ते हैं। बी और सी जो है 35 पढ़ते हैं, 35 में से 10 घटाएंगे तो 25 पाठक बी और सी पढ़ते हैं, केवल बी और सी। और टोटल की बात करूँ तो 35 आएगा। 30 ए और सी पढ़ते हैं, 30 ए और सी पढ़ते हैं, तो यहाँ 20 लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है वो 30 आ सकता है। अब इसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले केवल 20 समाचार पत्र पढ़ने वाले निकालने हैं, कितने हैं। तो यहाँ पर 40 और 60 65, 90 में से 65 घटाएंगे तो 35 आएगा। ठीक है, अब अगली बार बात करें यहाँ पर, तो समाचार पत्र ए पढ़ने वाले आपको निकालने हैं, कितने हैं। समाचार पत्र ए पढ़ने वाले जो हैं 30 और भी 50, 60 60 75 में से 60 घटाओगे तो 15 समाचार पत्र ए पढ़ने वाले आएंगे केवल। समाचार पत्र सी पढ़ने वाले संख्या पूछ रहा है केवल, तो 30 और 30 और 20 आपके 50, 55 हो गए। 55 में 15 जोड़ा जाए तो आपके 70 हो गए। ठीक है, 15 जो है ये पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने पाठक कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले अंदर अंदर पढ़ने वालों की संख्या लिख लेते हैं कितनी है। इसका टोटल जो है 90 आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर देखें 30 और 20 50 हो गया, 30 और 20 50 हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो 0, 9 और 5 14, तो 140। पाठक कितने थे टोटल मेरे पास में, कि सर 150 थे। 140 ग्राफ में आ रहे हैं। नहीं पढ़ने वाले पाठक जो हैं वो कितने हैं, 10। तो पहले का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कितने पाठक केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। केवल 2 का मतलब ये है कि केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। केवल 2 का मतलब है अंदर अंदर का टोटल 2 वालों का, 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75। 75 पाठक ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने पाठक केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। केवल एक का मतलब एक वालों का टोटल 30 और 25 55, 55 जो है आंसर आने वाला है एक समाचार पत्र पढ़ने वालों का। अगला लिखा है, कितने पाठक केवल 20 समाचार पत्र पढ़ते हैं। केवल 20 समाचार पत्र पढ़ते हैं। केवल 20 जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, कि सर 25 आ रहे हैं। तो 25 लोग ऐसे हैं जो केवल 20 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा 25। तो ये 4 प्रश्न का सेट था पूरा की पूरा, और ये इस तरीके से जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब 5वें नंबर के एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर का एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट से था। क्या कह रहा था, रोहित का चेहरा पूरब की तरफ था। चेहरा पूरब की तरफ था, तो याद रखना है राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होता है, पूरब होता है। चेहरा जो है वो पूरब की तरफ था और वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला।
चेहरा पूरब की तरफ था, ठीक है, और बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर गया है। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर फिर गया, ठीक है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 45 डिग्री पर 25 गया है। ये राइट हैंड जो है इसका इधर ही होगा, और ये 25 मान लेते हैं। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। यहाँ से मैप बनाना है। ऊपर जो होता है वो होता है नॉर्थ उत्तर, और ये होता है वेस्ट पश्चिम। दोनों के बीच में ये डायरेक्शन आ रही है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 हो चुके हैं। 6 नंबर का टेस्ट में ये आया था लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जिसे अपन सिक्वेंशियल ऑर्डर बोलते हैं। इसको आपको अरेंज करना है और क्रम में जमाना है। सबसे पहले अध्ययन, रोजगार, उत्तीर्ण, प्रवेश, परीक्षा, इसको क्रम में जमाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर हम सबसे पहले प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद में क्या करोगे तुम कि सर हम प्रवेश करने के बाद अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद क्या करोगे सर, परीक्षा देंगे। परीक्षा को उत्तीर्ण कर लोगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा बच्चों, रोजगार मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर हमने 4 को दिया था, और 2 नंबर हमने 1 को दिया था, 3 नंबर 5 को दिया था, 4 नंबर 3 को दिया था, यहाँ 2। 41, 53, 2। 41, 53, 2 की बात करें तो ए ऑप्शन बच्चों जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि 3 का ग्रुप बनेगा जो किसी प्रकार समान है। ये क्लासिफिकेशन होता है जिसे अपन बोलते हैं ऑड वन आउट। तो 3 का क्रम किसी प्रकार समान है, एक ग्रुप से अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं आकाश में तारे, स्टेडियम में खिलाड़ी, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, पर चांद में ग्रह नहीं होते, इसलिए ग्रुप से अलग जो है बी ऑप्शन माना जाएगा। 8वां भी ऐसा ही है। ग्रुप बनाना है 3 का, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पौधे में फूल, चेहरे में आंख, वृक्ष में तना, पर कुर्सी में सोफा देखा है क्या आज तक? नहीं सर, ये ग्रुप से अलग माना जाएगा, बी ऑप्शन। कुर्सी में सोफा नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल जो है सिटिंग अरेंजमेंट से है। 3 और 3 6 और 2 8 लोग हैं, व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। सर्कल बना दिया मैंने 8 के लिए, 2 4 6 2 8। राइट का बच्चों लेफ्ट होगा और लेफ्ट का जो है वो राइट होगा, ठीक है। क्या लिखा है? ओ एम की ठीक दाईं बगल में है, ओ एम के ठीक दाईं बगल में है, और जो जे के बाईं ओर तीसरा है, और ओ जो जे के बाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा तो जे आएगा यहाँ पे। पी एम के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। जो एन के बगल में नहीं बैठा एम, तो एन को यहाँ नहीं आना है, ध्यान रखना है। के पी के बगल में बैठा है, के पी के बगल में बैठा है तो यहीं आएगा के। और एल एम या जे के बगल में नहीं बैठा। एल जो है एम और जे के बगल में नहीं बैठा, मतलब एम जो है एल, एल एम और जे के बगल में नहीं है, तो यहाँ पर एल नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर सर? यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा बेटा एन। बचा कौन है फिर आपके पास में? क्यू बचा है सर, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न पूछ रहा है जे के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। जे के दाईं और ठीक बगल में, जे के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? पी बैठा है सर। इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास जो है एक बार देख लीजिए, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सिलोजिज्म से 10 नंबर का एग्जाम्पल पूछा गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सभी लड़के विशेषज्ञ हैं, तो लड़के जो हैं वो किसके अंदर आएंगे सर? विशेषज्ञ के अंदर आएंगे। सभी लड़के विशेषज्ञ हैं। कुछ विशेषज्ञ यात्री हैं, कुछ विशेषज्ञ क्या हैं? यात्री हैं। और सभी यात्री विदेशी हैं। सभी यात्री किसके अंदर आएंगे कि सर विदेशी के अंदर आएंगे, ठीक है। ये डायग्राम है इसका। कुछ विदेशी विशेषज्ञ हैं, कुछ विदेशी विशेषज्ञ हैं, ये बात सही है। सेकंड, कुछ विदेशी लड़के हैं, कुछ विदेशी लड़के हैं, ये गलत है। कोई भी विदेशी लड़का नहीं है। इसमें आइदर या तो वाली कंडीशन आएगी भाई, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में या तो आती है। और सभी यात्री विशेषज्ञ हैं, यात्री विशेषज्ञ हैं, ये सभी वाली बात तो क्या हो गई? गलत। मैंने लास्ट पेपर में आपको समझाया था कि अगर आइदर वाली कंडीशन दी है तो ली जाएगी, और नहीं दी है तो फिर नहीं ली जाएगी। फिलहाल इसका जो आंसर आना चाहिए केवल फर्स्ट, या तो सेकंड या थर्ड, ऐसा कोई ऑप्शन है? निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड या फोर्थ, ये नहीं हो सकता। सभी ने अनुसरण करते हैं, ये नहीं हो सकता। फर्स्ट
डिस्कस फर्स्ट और सेकंड या तो थर्ड। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है इस बात का सही समर्थन करेगा। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपका होने वाला है। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला एग्जाम्पल ये क्यूब क्यूबॉइड से है, घन एवं घनाभ से। क्या कह रहे हैं सुनो। एक घन के 6 फलक अलग अलग रंगों द्वारा जो है रंगे हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे एक क्यूब बनाना पड़ेगा। ये मैंने क्यूब बना दिया है। इसकी फलक जो बनाई है बच्चों मैंने कितनी बनाई है सर, 6 फलक इसकी मैंने टोटल बनाई है। ठीक है। अब कह रहा है अलग अलग रंगों से रंगा गया है। लाल पृष्ठ काले के सामने, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। तो लाल जो है वो किसके सामने आना चाहिए कि सर काले के सामने आना चाहिए। लाल काले के विपरीत है। हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। लाल और काले के बीच में कौन सा है कि सर हरा पृष्ठ आएगा। ठीक है। नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है। सफेद के आसन्न है कौन सा, नीला। मतलब आसन का मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब पड़ोसी। नीला जो है वो सफेद का पड़ोसी है। तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। भूरा जो है नीला का पड़ोसी है, यहाँ पर आएगा भूरा। हरे पृष्ठ के आसन्न 4 फलक पर कौन सा रंग है। हरे पृष्ठ के आसन्न 4 फलक पर कौन सा रंग है, ये आपसे पूछा गया है। अब अपोजिट की बात तो मेरी क्लियर आ गई है ना। और आपसे जो है एक काम करते हैं, लाल रंग को ऊपर मान लेते हैं। तो लाल के सामने कौन सा बता रहा है सर, काला रंग बता रहा है। और पीछे वाली सतह पर मैं हरा रंग मान लेता हूँ। और 3 सतह मेरे पास बची हुई हैं। 3 सतह कौन सी बची हैं देखना एक बार, ये वाली। ऐसे ऐसे कैसे, 1 2, एक फ्रंट वाली 3। और ये रंग भी कितने बचे हैं मेरे पास, 3 बचे हैं, जिसमें से ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये तो पता ही है तुम्हें। तो यहाँ पर भूरा होगा, भूरा के बाद नीला आएगा, और नीला के बगल में जो है वो क्या आएगा, सफ़ेद आएगा सर। आपसे पूछ रहा है हरे पृष्ठ के आसन्न, हरे के पृष्ठ के आसन्न। आसन्न मतलब एडजेसेंट, पड़ोसी। यानी हरे का विपरीत नीला है। नीला रंग नहीं होना चाहिए, जिस ऑप्शन में नीला है, नीला रंग है, वो आंसर नहीं हो सकता। फिलहाल इस इनमें नीला है, इसमें नीला है, इसमें नीला है। तो हरे रंग के एडजेसेंट पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है सर, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये 11 हो चुका है। 12 नंबर का एग्जाम्पल है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसको मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या क्रम चल रहा है देखें एक बार, +2 +2 +2 +2, आर आएगा फाइनल है। यहाँ से बच्चों -2 की सीरीज चल रही है। और -2 से क्या आएगा, आर आएगा। अब जो रह गए हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ से ए से ई 4, और 4 +6 यू आएगा, आर यू आर। ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। या फिर अंदर जो है वो स्वर की सीरीज है। स्वर कैसे हैं, A E I O U, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। आर यू आर जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 13 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ से अगर बात करें तो 1 1 1, यहाँ से 12, यहाँ से जो है 16, और यहाँ से कितना बेटा 20। यानी 61 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नंबर सीरीज से रिलेटेड एग्जाम्पल था, और अल्टरनेट वाले तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। 61 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उन सभी में शेयर करिए। साथ के साथ जो बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आप बताइए कि ये फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए, और इस टेस्ट सीरीज का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं आप। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये टोटल जो है इसको मुझे क्रम में जमाना है। कितने अक्षर हैं टोटल देखा जाए तो, यहाँ से देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और एक 16। 16 अक्षर हैं। 16 में भाग कितने का जाता है सर, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। छोटे अंक से शुरुआत करेंगे, 2 2 से। अगर 2 2 पे मैं टिक कर रहा हूँ तो मुझे क्रम दिख रहा है यहाँ पे AB AB, बिल्कुल दिख रहा है AB 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 AB। तो A BBB ऑप्शन जो है डी, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये कंटिन्यूएशन सीरीज वाला एग्जाम्पल जो है वो आपका सॉल्व होगा। ठीक है, 14 एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों। 15 नंबर का एग्जाम्पल, ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी बाहर की सभी नंबर से आपको 30 लाना है, 30 लाना है। कैसे ला सकते हैं, क्या तरीका है, उसको हम समझते हैं एक बार में। ठीक है, इन सभी से 30 लाना है। 30 कैसे ला सकते हो देखना एक बार।
कि सर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 30। सेकंड वाले में भी देखो यही क्रम चल रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सभी का टोटल किया जाए 86। ऐसे ही 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से बात करें कितना आ रहा है बच्चों, 16 प्लस 9 प्लस 4 29। 29 में कितना जोड़ूं 49, तो कितना आएगा 78 आएगा। 49 के लिए कितना लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे कि सर 7 लिखना पड़ेगा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है, इसके लिए जो है 49 की जगह 7 आएगा। 15 हो चुके हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है सुनिए। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन से दिया हुआ है। उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं, प्राय अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं। मतलब उड़िया भाषा का कोई जो है नेता था, वो बहुत ज़्यादा हो हल्ला करता था उड़िया भाषा के बारे में कि हमें अपनी क्षेत्र की भाषा नहीं छोड़नी चाहिए, भाषा बोलनी चाहिए। इस तरीके से कुछ भाषण दिया होगा और साथ ही साथ में कह रहा है कि वो फिर भी अपने बच्चों को जो है वो अंग्रेजी मीडियम वाले जो स्कूल हैं उनमें पढ़ा रहा है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगना चाहिए। पहला, भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूल का अभाव है, ऐसा कहीं लिखा है कथन में अभाव है? नहीं, पहली बात गलत है। इस संसार में उपदेश देने और उन पर अमल करने वालों की में काफ़ी अंतर होता है। ये बात क्या है, सही है। सेकंड वाली जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, पर उपदेश देने के लिए उस पर अमल करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत कम हैं। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा बच्चों, ओनली सेकंड, यानी बी ऑप्शन सही है। भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पारंपरिक तरीके मतलब जो बचपन से चलते आ रहे थे उन्हीं तरीकों से बच्चों को आज आज पढ़ा रहे हैं, जबकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज एआई का ज़माना है। ठीक है, फिर भी पुराने तौर तरीके से जो है पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। आधुनिक तरीका जो है जिस तरीके से बच्चों को अच्छे से समझाया जा सकता है, अच्छे से सिखाया जा सकता है, पीपीटी वगैरह यूज करके पढ़ाया जा सकता है, सारे डायग्राम दिखाए जा सकते हैं, इंटरनेट से सारी चीज़ें जो है क्लियर कराई जा सकती हैं, उस तरीके से अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। कार्रवाई, शिक्षकों के लिए शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास किया जाना चाहिए। यस, बिल्कुल ऐसे शिक्षकों को अपनी जो है शैली को चेंज करना चाहिए और जितना हो उतना बच्चों की समझ में ज़्यादा है, क्योंकि आज वक्त के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाना पड़ता है टीचर को। ये पहली बात सही है। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। वेतन में वृद्धि नहीं, ये बात गलत है। वेतन तो वक्त के अकॉर्डिंग बढ़ता ही है, पर ये जरूरी थोड़ा ना इस वजह से वेतन वृद्धि होनी चाहिए, नहीं। तो ये बात क्या है, गलत है। केवल फर्स्ट अनुसरण जो है वो कार्रवाई करती है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 1 नंबर का उत्तर आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, एक बार इसको ट्राई करेंगे आप सभी, क्या आंसर आएगा फिर देखते हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है एग्जाम्पल है और इसके तरीके से क्या आंसर आप दे सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से क्या लिखा है बच्चों, देखो एक बार कि सर यहाँ से लिखा है BCD बराबर है DIP के और AECE बराबर है किसके। अगर मैं इनके ऊपर नंबर लिख दूं बच्चों, B का 2, C का 3 और D का 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 मतलब D, 3 का स्क्वायर 9 मतलब I, 4 का स्क्वायर 16 मतलब P। 1 5 3 5 ये लिखा है ना, ये B है बच्चों। ठीक है, और B है तो नंबर कितना आएगा इसका 2 आएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है मतलब A आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है मतलब Y आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है मतलब I आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसका मतलब D आएगा। AYID यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है, पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ये है, रिवर को लिखा जाता है 1238, उसी क्रम में स्लिप को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर इनके ऊपर नंबर लिखता हूँ 18,
9, 22, 5, 18, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये तो नहीं आएगा। अब इनसे 1238 कैसे ला सकते हैं, देखना एक बार। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर 1238। ऐसे ही 19, 12, 5, 5, 16, तो 19 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सभी का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 811। यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, नंबर लिखना है, स्क्वायर करके जो है वो इनका टोटल करना है, ठीक है। 19 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 20 नंबर के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसका मतलब इन शब्दों का प्रयोग करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बनेगा, तीन नहीं बनेंगे, जो बनेगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ ए ऊपर है क्या, यस सर है। सी है क्या, है। TION है, तो फर्स्ट वाला तो बनाया जा सकता है और आंसर भी यही है। अब बात करेंगे हम बी ऑप्शन क्यों नहीं बन सकता है, नहीं बनने का कारण क्या है। नहीं बनने का कारण बच्चों बी है, बी जो है ऊपर मौजूद नहीं है, इस कारण से बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। नहीं बनने का कारण सी का वाई है, क्योंकि वाई ऊपर मौजूद नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन के नहीं बनने का रीजन एस है, क्योंकि एस ऊपर मौजूद नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। फिलहाल जो सही आंसर आपका आने वाला है, कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ए ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है उस विकल्प में, उत्तर विकल्प में चार संख्या समूह दिए गए हैं, उनमें से उस संख्या समूह को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है। इसका मतलब ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर क्रम चल रहा होगा, उस क्रम को मुझे पहचानना है और पहचानने के बाद में यही किस ऑप्शन में इस क्रम का समर्थन कर रहा है वो आपको देखना है। यहाँ अंतर बेटा 8 का है और यहाँ कितने का है, 16 का है। 8 का डबल जो है 16 है। मैंने यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि अंतर जो है वो एक जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट क्रम एक जैसा होना चाहिए। यही मुझे दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में। यहाँ 8 का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ 16 का अंतर दिखाई दे रहा है। अधिकतम मेल जो खाता है वो कौन सा ऑप्शन खाता है, बी ऑप्शन खाता है। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आने वाला है। इस तरीके से बढ़ते हैं आगे। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख जो है वो कितनी बार आएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। लगातार 400 वर्ष, लगातार 400 का मतलब होता है बच्चों 1 से लेकर 400 तक के साल में जो टोटल लीप ईयर होती हैं वो पहले पता करेंगे हम कितनी है। पर फिर भी हमसे क्या पूछ रहा है, 29 फरवरी जो है हमसे पूछ रहा है। लगातार 400 वर्ष, ठीक है। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको बोर्ड पे देखना पड़ेगा। सुनो, एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं कि सर 12 महीने होते हैं। और कौन सा महीना नाटक करता है, सर फरवरी का महीना नाटक करता है। क्या नाटक करता है कि सर कभी तो फरवरी में 28 दिन होते हैं और कभी 29 दिन होते हैं। जो लीप वर्ष की फरवरी होती हैं वो 29 दिन की होती हैं और जो साधारण वर्ष की फरवरी होती हैं वो 28 दिन की होती हैं। तो यहाँ पर फरवरी के महीने को मैं हटा ही देता हूँ, जो महीना नाटक कर रहा है मैं हटा ही देता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक साल में 11 महीने ऐसे होंगे ही होंगे जिनमें 29 तारीख तो आएगी ही आएगी। फिलहाल मेरे पास साल कितने हैं, 400। तो 11 का गुणा 400 से करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4400 महीने तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनमें 29 तारीख तो आएगी ही आएगी। एक साल की एक फरवरी होती है, यहाँ 400 साल है मेरे पास, तो 400 साल की कितनी फरवरी पड़ेंगी सर, 400 साल की 400 फरवरी जो हमने उठा के जो है इनको अलग रखा है। 400 साल की 400 फरवरी है। एक फरवरी, एक साल की एक फरवरी होती है, 400 साल में 400 फरवरी होती हैं। याद रखना है कि 400 वर्षों में जो लीप बर्स आते हैं ना, लगातार 400 वर्षों में वो लीप बर्स आती है 97। कितनी आती हैं भाई, 97 लीप आती हैं 400 साल में। यानी 1 से लेकर 400 तक के साल में टोटल लीप बर्स कितनी आती हैं, तो 97 आती हैं। और बची कुची जो हैं वो क्या होंगी, साधारण वर्ष होंगी। 303 जो हैं वो साधारण वर्ष होंगी। साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है और 28 से मुझे मतलब नहीं है, मुझे 29 से मतलब है। तो इसका मतलब 97 जो है फरवरी जो है वो 29 डेज की होंगी और सभी 28 डेज की होंगी। 29 से ही मतलब है, 28 डेज से मुझे मतलब नहीं है। फिलहाल 4400 महीने ऐसे थे ही जिनमें 29 तारीख तो आएगी आएगी, और 97 जो है वो फरवरी के जो लीप की हैं वो जुड़ जाएंगी। इसलिए 4497 जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ऑप्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ए ऑप्शन आप इसका सही आंसर दे के आएंगे। एक बार फटाफट से देख लो, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम।
जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी पे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो अगला एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल है। क्या लिखा है, सॉल्व करते हैं इसको हम, है ना। लिखा है एम के की बहन है। एम जो है वो किसकी बहन है, के की बहन है। डी के का भाई है। डी जो है वो के का भाई है, लो भाई, प्लस एफ एम की माँ है। एफ जो है एम की माँ है। ये सब बच्चे किसके हैं, एफ के हैं। के का एफ से क्या संबंध है, के का एफ से क्या संबंध है। अब के का देखो बच्चों जेंडर क्लियर नहीं है, मेल फीमेल क्लियर नहीं है। के जो है एफ का सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। ऑप्शन आंसर बताएगा। ए पे पुत्र लिखा है, बी पे पुत्री लिखा है, सी पे पुत्र या पुत्री लिखा है। तो ऐसी स्थिति में जब जेंडर क्लियर नहीं है तो दोनों ही रिलेशन जो है आंसर माने जाएंगे। पुत्र या पुत्री जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 23 नंबर का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। एक पंक्ति में तीन लड़के एबीसी इस प्रकार खड़े हैं। एबीसी इस प्रकार खड़े हैं कि ए और बी के बीच में 5 लड़के, बी और सी के बीच में 8 लड़के, सी के आगे 3 लड़के। सी के आगे 3 लड़के हैं तो सी का गिनने पर नंबर आएगा बेटा 4वां। और कह रहा है कि ए के पीछे 21 लड़के हैं। जब ए के पीछे जब 21 लड़के हैं तो ए का जो गिनने पर नंबर आएगा वो 22वां आने वाला है। अब शर्त का ये ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच में 5 और बी और सी के बीच में 8 लड़के हो जाएं। इसके लिए मुझे बी को रखना पड़ेगा। अगर मैं बी को बीचों बीच में रख देता हूं तो ए और बी के बीच में 5 हो सकते हैं, बी और सी के बीच में 8 हो सकते हैं, पर लड़कों की जो है अधिकतम संख्या आएगी। और चाहिए कैसी हमको, कम से कम, न्यूनतम चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसलिए बीच में बिठाना संभव नहीं है। अगर तुमने बीच में बिठा दिया इसको तो ऑप्शन में आंसर तक नहीं दिखेगा आपको जो आपका आंसर आ रहा है। इसके लिए मैं बी को यहाँ बैठाऊं तो ए और बी के बीच में 5 तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बी और सी के बीच में 8 बिठाना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्थान ही 4 है इस कोने से, इसलिए इनके बीच में 8 व्यक्ति तो आ नहीं सकते, 8 बच्चे नहीं आ सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर उसके लिए हमको बी को यहाँ लिखना पड़ेगा, जिसमें से ए और बी के बीच में तो 5 थे बच्चों और बी और सी के बीच में कितने थे, 8 थे। अब कुल संख्या आपसे पूछी गई है कितनी है। जब ये स्थान 8 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा बच्चों, 3 होगा। यहाँ से यहाँ तक का स्थान आपको निकालना है कितना है, जिसमें से 4 और 3 ये 7। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में क्या करना है, आपको -1 करना है। सही आंसर कितना आने वाला है, 28। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार बच्चों। 24 नंबर का एग्जाम्पल है। 25 की बात करें, ये रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है, इसको भी हम एक बार सॉल्व करेंगे। क्या कहना चाहता है देखिए, पन्ना जो है वो यमुना से बड़ी है। पन्ना किससे बड़ी है, कि सर यमुना से बड़ी है। पन्ना यमुना से बड़ी है, सीता चंचल से बड़ी है। सीता चंचल से बड़ी है, परंतु रीता से बड़ी नहीं है। रीता और बड़ी है भाई। फिर लिखा है जबकि यमुना से बड़ी है कौन, सीता। यमुना से बड़ी है सीता। चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है, मतलब यमुना से छोटी है चंचल। तो सबसे कम उम्र की, अब देखो आगे का क्रम तो क्लियर नहीं हो रहा है, पर सबसे कम उम्र जो है ये क्लियर हो रही है। कौन की सबसे कम उम्र है, कि सर सबसे कम उम्र जो है वो चंचल की है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है आपको सही आंसर इसका दे के आना पड़ेगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। रैंकिंग टेस्ट होती है और ये टाइप सेकंड होता है, तुलनात्मक क्रम परीक्षण वाला। इसमें आपको देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह किस ऑप्शन को रखें जिससे हमारा जो है आंसर सही हो जाए। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करना है। कौन सा ऑप्शन रखें जिससे आकृति जो है वो कंप्लीट हो जाए, ये आपको पता करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अब देखो मेरी बात सुनो, ये ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच की लाइन जा रही है, इसमें बीच की लाइन कहीं भी जो है वो कोने तक नहीं जा रही है, इसलिए ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। बी ऑप्शन में लाइन बनी हुई है ये। सी ऑप्शन की बात करें तो एक तो डी नहीं हो सकता, डी भी फाइनल है, गलत है ना, क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से एक लाइन निकलनी चाहिए और एक लाइन निकलेगी तो जाहिर सी बात है ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से आनी चाहिए। ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है, और ये जो है इधर होगा और ये इधर होगा और ये इधर होगा। ऐसा ऑप्शन जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
कि सर ये जो है बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर जो इसका होने वाला है वो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? बी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपसे ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रेमा अजय की बहन है। प्रेमा जो है वो किसकी बहन है? अजय की बहन है। प्रेमा अजय की बहन है, बेनिटा अजय की माँ है। यहाँ लिख देता हूँ, प्रेमा जो है वो अजय की बहन है और बेनिटा अजय की माता है। ये रही बेटा बेनिटा, किसकी माँ है ये? अजय की माँ है। बेंजामिन बेनिटा के पिता हैं। बेनिटा के पिता का नाम है बेंजामिन। बेंजामिन बेनिटा के पिता हैं। लीला बेंजामिन की माँ है। लीला बेंजामिन की माँ है, एक पीढ़ी और ऊपर लीला बेंजामिन की माँ है। प्रेमा का लीला से क्या संबंध है? प्रेमा का लीला से क्या संबंध है? तो अब देखो मेरी बात सुनो। प्रेमा लीला की कौन है? ये बेटा है, बेटा की बेटी पोती, और इसकी भी बेटी पड़पोती। पड़पोती ग्रेट मैटरनल ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार देख लेंगे। 27 नंबर का एग्जाम्पल है। 28 नंबर का एग्जाम्पल है, इसका जो है मिरर इमेज आपको बनाना है। ये चाबी का मुंह राइट में है तो लेफ्ट में आना चाहिए बेटा। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन कटेंगे? सर ये कट जाएगा एक तो। दूसरी बात, इस ताले की जो डिजाइन है ये जो है वो राइट में है तो ये लेफ्ट में आनी चाहिए। इन सब में लेफ्ट में है ये। ठीक है, और ये डिजाइन में अब तीनों में से हमें अंतर देखना है। यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसके अंदर जो है सर्कल के अंदर सर्कल नहीं आ रहा, तो बी सी ऑप्शन जो है गलत है। अब ए और बी में से ज़्यादा सही देखते हैं, ज़्यादा सही कौन सी आकृति है, क्योंकि दोनों में से एक जो है वो सही है। बी और डी में से देखना है। बी और डी में अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर जो अंदर वाला जो डॉट है इस डी ऑप्शन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये मिरर इमेज का एग्जाम्पल है बच्चों। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनो। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे की ओर बनती है। ठीक है, ये सूरज सुबह का और इस तरीके से निकलता है, यहाँ से निकलता है। ठीक है, और ये सूरज का घर है और इस तरीके से निकलता है कि परछाई उसके पीछे की ओर बनती है। ठीक है, पीछे की ओर बनती है तो पूरब में जाएगा, पीछे की ओर ही बनेगी। वह अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर का रन जो है वो तय करता है। ठीक है, एक शाम को सूर्यास्त, सूर्यास्त की जगह सूरज जो है वेस्ट पश्चिम में होगा, ये शाम का सूरज हो गया। ठीक है, और ये सूरज जो है वो किस कब का है बेटा? कि सर ये सुबह का हो गया। सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है, फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई पीछे की ओर बनती है। वह 9 मीटर चलता है। तो बेटा ये 9 है, 12 करना था, ये 9 है, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर वहाँ से वह बाईं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये बेटा 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और उनके घर की जो न्यूनतम दूरी है वो आपसे पूछी गई है, मतलब ये पाइथागोरस पूछ रहा है आपसे। ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताया था मैंने आपको कि सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 16 + 9 बराबर 25। 25 का मतलब 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है 29। बढ़ते हैं 30। ये इसका जो है बच्चों वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब है। टी जो है ऐसा दिखेगा, ए जो है ऐसा दिखेगा, एल जो है आपके ऐसे दिखेंगे, एल एल जो है ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो टी ए एल, ए ऑप्शन जो है यहाँ सही है। ये क्यों गलत हुआ है कि सर एल पहले आ गया? क्यों गलत हुआ है? टी सीधा है, एल पहले आ गया। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ है। अपने 30 एग्जाम्पल जो हैं बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। पेपर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर संडे को।
और पेपर के बारे में बता दिया मैंने आपको। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम से फोल्डर है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आपके सामने आएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट, ये जरूर दीजिए और इनसे आपको जरूर फायदा मिलेगा। जो भी एग्जाम्पल नहीं हो रहे हैं, और इवनिंग में जो है संडे की शाम को ही जो हमारा सॉल्यूशन आता है उसको आप देखिए, उनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।